नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए पर्यावरण विषय या सामाजिक विज्ञान विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। जैसा कि हम लोग यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारा एग्जाम जुलाई में प्रस्तावित है, जुलाई के पहले सप्ताह में। तो सभी लोगों को अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है और जितने भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सभी जो पिछले प्रश्न पत्र हैं, उन्हीं के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं पर आधारित हमारे ये टॉपिक हैं, ताकि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट रहता है, तो यहाँ से कोई प्रश्न आपका छूटे नहीं और आपके अंक ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो साथियों, जो ये टॉपिक है आज का, हमारा प्रदेश और हमारे प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की नदियों को हम समझेंगे। क्या समझेंगे? उत्तर प्रदेश की नदियों को हम समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर। तो अ, आपको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिसका प्रूफ हम आपको दिखाएँगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो साथियों, अगर हम उत्तर प्रदेश की नदियों को समझने का प्रयास करें, तो नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर क्या है? नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले भाग की बात करें, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, फिर इसके बाद गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, फिर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। इन 3 प्रकार के पार्ट में हम इसको विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, उत्तर प्रदेश में कुछ नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियाँ हैं जो गंगा के मैदान से निकलती हैं और कुछ नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपी पठार से भी निकलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आगे हम बताएँगे। जैसे कि अगर हम बात करें गंगा और यमुना, 2 नदियों की, किसकी-किसकी साथियों? गंगा और यमुना 2 नदियों की बात करेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है ना? और इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है, ठीक है? उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत पड़ता है और दक्षिण में क्या है? विंध्याचल श्रेणी पड़ती है। तो इनका बहाव क्या है? इसी पर आधारित है, ठीक है? अब उत्तर प्रदेश की अगर अन्य प्रमुख नदियों की बात करें, तो जैसे घाघरा हो गई, है ना? गोमती हो गई, चंबल नदी हो गई, सोन नदी हो गई, कर्बनासा हो गई, चंद्रप्रभा हो गई, रिहंद, बेलन और धशान आदि। ये सब क्या हैं? उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे नदियों के उद्गम के बारे में और उनकी कुल लंबाई के बारे में। तो साथियों, अगर हम गंगा नदी की बात करेंगे, तो गंगा नदी का जो उद्गम है, वो मैंने आपको बताया है पंचप्रयाग में। तो ये क्या है? उत्तराखंड राज्य से उद्गम हुआ इसका और लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर, मतलब भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। इसके बाद यमुना नदी की बात करेंगे, तो उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना? और ये भी बंदरपूंछ, ठीक है? कहाँ से? उत्तराखंड के बंदरपूंछ में इसका उद्गम स्थल है। कहाँ है? उत्तराखंड के बंदरपूंछ, इसको सही से लिख देते हैं। बंदर पूंछ, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगली नदी है घाघरा नदी, तिब्बत से निकलती है, 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी अ, मध्य प्रदेश से निकलती है, 965 किलोमीटर लंबाई है। ये महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इस नदी में क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है? घड़ियाल पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है और इसका संरक्षण भी इस नदी पर किया जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, 784 किलोमीटर लंबी है। और रामगंगा, ठीक है? अभी हम सब नदियों के बारे में विस्तार से देखेंगे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं। उत्तराखंड से ही इसका भी उद्गम है, 596 किलोमीटर लंबी है। राप्ती नदी नेपाल से उद्गम होती है और 782 किलोमीटर लंबी है। बेतवा नदी, जो कि यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है इसका और 590 किलोमीटर लंबी है। केन नदी, ठीक है? मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, 427 किलोमीटर लंबी है और इन दोनों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा? हम आपको बताए दे रहे हैं।
कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। कौन सी परियोजना चल रही है? केन बेतवा लिंक परियोजना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सहयोग से ये दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना चल रही है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर शारदा नदी की बात करेंगे तो उत्तराखंड से ये भी है और 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब नदियों के उद्गम स्रोत की अगर बात करें तो सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करते हैं। हिमालय से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो इसमें साथियों आप देख रहे हैं सबसे पहले गंगा, यमुना, काली नदी या इसी को हम शारदा नदी भी कहते हैं, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ये सभी क्या हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। अब गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियों के बारे में हम देखेंगे, तो गंगा के मैदान से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इनको भी देख लेते हैं हम। गंगा के मैदान से एक गोमती नदी निकलती है, वरुणा नदी निकलती है, पांडव नदी निकलती है और ईशर नदी निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो ये साथियों जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, सोन नदी है, टोंस नदी है और रिहंद नदी है। ये सभी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अब हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी की, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन-सी हो जाएगी साथियों? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, जिसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई है 1450 किलोमीटर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है लंबाई, ठीक है ना? वैसे लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये 1450 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लंबाई है और इसका जो उद्गम है गोमुख है, गंगोत्री ग्लेशियर और ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया। हमने आपको बताया था, अभी हम इसका प्रूफ आपको दिखाएँगे कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? गंगा की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? तो यमुना, गोमती, महानंदा, सोन, रामगंगा और घाघरा और गंडक। देखो ये भी पूछा गया 2021 में, ये भी आपको याद रखना है। कोसी नदी, तो ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, तो आपको ये याद रखना है कि गंगा की कौन-कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। क्या याद रखना है? गंगा की सहायक नदियों को आपको याद रखना है कि कौन-कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगला जो मेन पॉइंट है गंगा नदी, इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझते हैं। तो गंगा नदी को विस्तार से समझने के लिए ये क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नदी है और यह उत्तर प्रदेश में 1400 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। इसकी प्रमुख जो नदियाँ हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और यमुना, ठीक है? और अगर हम इस नदी के उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे, ठीक है? तो इधर हम बता देते हैं आपको, जैसे जैसे इधर से ये नदी बहकर आई, इधर से ये हिमालय से ऐसे इस तरीके से ये नदी बहकर आई गंगा नदी, ठीक है? तो उत्तरी किनारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर वाला। तो उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन-कौन सी हैं? हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रामगंगा, कौन-सी है? उत्तरी किनारे से रामगंगा। इसके बाद गोमती, ठीक है? फिर घाघरा, कौन-कौन सी? घाघरा, है ना? फिर इसके बाद गंडक और इसके बाद कोसी। ये सभी नदियाँ क्या है? उत्तरी किनारे से मिलती हैं और अगर इसको हम कह दें गंगा नदी, क्या कह दें? गंगा नदी। अब दक्षिणी किनारे से जो मिलती हैं वो नदियाँ देखते हैं। तो यमुना नदी कहाँ से मिलती है? दक्षिणी किनारे से। कहाँ से? दक्षिणी किनारे से। और इसके बाद यमुना के बाद टोंस नदी, कौन-सी? टोंस नदी और इसके बाद सोन नदी। जो ये प्रमुख नदियाँ हैं, ये सब क्या मिलती हैं? दक्षिणी किनारे से मिलती हैं और सरस्वती नदी भी, जो कि पौराणिक नदी है एक, ये भी कहाँ से मिलती है? दक्षिणी किनारे से मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तरी और दक्षिणी किनारे से कौन-कौन सी नदियाँ गंगा नदी से मिलती हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चित्र के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद इसका जो उद्गम है वो क्या है? गोमुख या गंगोत्री हिमनद से होता है, ठीक है ना? और इस स्थान पर गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पंचप्रयाग में बताया भी है विस्तार से। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा जो होती है वो गंगा कहलाती है हरिद्वार के बाद, और इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। आगे चलकर
धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है, फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अगर हम इधर प्रवेश की बात करें उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश की बात करें तो इधर बिजनौर जिले से, कहाँ से, बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके ऊपर क्या है, उत्तराखंड है। अब आगे देखते हैं इसी को। यह नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलता है, ठीक है, रामगंगा नदी मिलती है। तो इधर जो स्थान पाया जाएगा, कहाँ साथियों, ये अगर हम इस स्थान की बात करेंगे तो ये स्थान क्या कहलाएगा, कन्नौज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कन्नौज कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है। रामगंगा नदी कहाँ मिलती है, कन्नौज में मिलती है। अब आगे देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं इसको। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या, किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और अंत में जो गंगा नदी है वो कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यूपीटर 2011 में पूछा गया है। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अब गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और इस नदी के संदर्भ में कहा जाता है राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अथक तपस्या के फलस्वरूप गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख नगर हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर आदि ये प्रमुख नगर हैं। और कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं कानपुर का दाएं किनारे और वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। अब ये मैंने आपको सब चीजें बता ही दी हैं, तो आपको गंगा नदी से संबंधित ये सभी चीजें याद रखनी है। इसके बाद यमुना नदी को साथियों हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है यहाँ तक ये वीडियो सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।